हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले IOCL पाइपलाइन डिवीज़न में जो आपका अप्रेंटिसशिप का रिक्रूटमेंट निकला है उसके फॉर्म फिलअप के बारे में। सो डिटेल में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। आपका फॉर्म स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन से लेकर लास्ट के आपके प्रिंट तक क्या क्या प्रोसेस लगेगा, क्या क्या करना है, कितने KB में फाइल आपका लगेगा, फ़ोटो वगैरह जो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, कहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, MHID नेट्स और आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। सो आपको डिटेल में मैं बता दूँगा। स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको, अगर आपने अभी तक रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो ये चेकआउट कर लीजिएगा। स्टार्टिंग डेट आपका 5/10/2021, आज के डेट सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है और चलेगा आपका 25/10/2021 तक। और ये आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का डेट रखा गया है, मतलब कि आपका एज के लिए और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से, वो आपका 1/10/2021 रखा गया कट ऑफ डेट। तो इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए या फिर आपका एज भी इसी डेट तक डिसाइड किया जाएगा। तो ये सारे डिवीज़न है, टोटल 5 डिवीज़न में आपका निकाला गया अप्रेंटिसशिप, जो कि आप देख सकते हैं। शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, ईस्टर्न रीजन, साउथर्न रीजन और साउथ ईस्टर्न रीजन। तो उसमें वैकेंसी कुछ इस प्रकार देख सकते हैं। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड T&I, ये 3 में आपका डिप्लोमा के लिए वैकेंसी है। और HR, अकाउंट्स, फाइनेंस, डाटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, तो इन सब में आपको डिफरेंट क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो हम लोग यहाँ पे 3 के बारे में बात कर लेंगे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I। बाद बाकी अगर कोई और क्वालिफिकेशन से नीचे के, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप फिल कर सकते हैं। बस आपको जब पोस्ट का सिलेक्शन करना होगा वहाँ पर आप खाली चेंज कीजिएगा, बाद बाकी आपका पूरा प्रोसेस सेम रहने वाला है। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप चाहे किसी भी रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। आप रहते किसी भी रीजन में, वो डिपेंड नहीं करता। आप वेस्टर्न रीजन में भी अप्लाई कर सकते हैं, ईस्टर्न में भी, साउथर्न में भी, साउथ ईस्टर्न में भी, जहां आपका मन है, आपका जहां ज़्यादा वैकेंसी है या फिर आप जिस भी रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं उस रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया या फिर MHID नेट्स, दोनों में से एक में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। MHID नेट्स में डिप्लोमा वाले रजिस्ट्रेशन करेंगे और बाद बाकी जो भी क्वालिफिकेशन वो आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करेंगे। मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा देता हूँ, ये बात आपका लिखा हुआ है नीचे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर टेक्नीशियन अप्रेंटिस आपको BOAT, जो कि MHID नेट्स का पोर्टल है, इस पर रजिस्टर करना होगा, जो कि डिप्लोमा कैंडिडेट्स MHID नेट्स पर रजिस्टर करेंगे। और बाद बाकी जो भी क्वालिफिकेशन जो आपका ग्रेजुएशन के लिए बोला गया है, 12th के लिए, वो आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया एक अलग वेबसाइट है, इस पर रजिस्टर करेंगे। तो अपने अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 वेबसाइट है, दोनों में से एक में आपको रजिस्टर करना है। मैं यहाँ पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और T&I यानी कि टेलीकम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। तो हम लोग यहाँ पे MHID नेट्स के बारे में बात करेंगे। दोनों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। क्वालिफिकेशन भी आप एक बार देख लीजिए। यहाँ पे टेक्नीशियन अप्रेंटिस में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, T&I आते हैं। और ट्रेड अप्रेंटिस में बाद बाकी आपका असिस्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स, अकाउंटेंट, फ्रेशर, आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर और डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, तो ये क्वालिफिकेशन देख लीजिए अपने अपने अकॉर्डिंग। फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले आपको MHID नेट्स में रजिस्टर करना होगा। ये आपका डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए है, और जो कैंडिडेट्स आपका 12th और ग्रेजुएशन है उनके लिए आपका अप्रेंटिसशिप इंडिया, मैं वो भी वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ। तो ये apprenticeshipindia.org है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग आप रजिस्टर कर लीजिएगा। जो लोग आपका नॉन टेक्निकल है, यानी कि अगर आप 12th या ग्रेजुएशन, वो अप्रेंटिसशिप इंडिया में रजिस्टर करेंगे। और जो टेक्निकल है यानी कि आपका डिप्लोमा है, वो आपका MHID नेट्स में रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पे एनरोल पे क्लिक करना है। और अप्रेंटिसशिप इंडिया में अगर रजिस्टर करें तो वहाँ पे आपको टॉप पे राइट लेफ्ट कॉर्नर पे आपको रजिस्टर का बटन दिख जाएगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के साथ आपको अपने बेसिक डिटेल्स फिल करने होगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, नाम, आपको मैट्रिक के डिटेल्स, सारा कुछ परसेंटेज वगैरह फिलअप कर लेना होगा। उसके बाद ये पूरा फॉर्म फिलअप का प्रोसेस आपको लगभग 20 से 25 मिनट का रहने वाला है। ये पूरा फॉर्म फिलअप आप कर लीजिएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, जो कि आपको 10 अंकों का होगा, जो कि अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों मिला के होगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए सबसे पहले आपको ये रजिस्टर करना होगा। अब जब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा अपने अपने क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अगर आप टेक्निकल है तो MHID में, और अगर नॉन टेक है तो अप्रेंटिसशिप इंडिया में। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है 10 अंकों का, आपके टाइम पे ये डिफरेंट भी हो सकता है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर बस आपको मिल जाना चाहिए। रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया है, तब आपको स्टार्ट करना IOCL की वेबसाइट पे आना है। आप देख सकते हैं ये इंडियन ऑयल की वेबसाइट है, आपका पाइपलाइन डिवीज़न का अप्रेंटिस का। अब इस पर आपको क्लिक करना है रजिस्टर नाउ पे। अब रजिस्टर नाउ पे आप क्लिक करते के साथ एक बार यहाँ पे आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपका डेस्कटॉप साइट पर राइट टिक है कि नहीं है। डेस्कटॉप साइट पर राइट टिक कर लीजिएगा तो आपको फॉर्म फिलअप करने में ईजी होगा। सबसे पहले आपको रीज़न सेलेक्ट करना है।
रीज़न सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी रीज़न अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। आप किसी भी रीज़न में रहते हो, कोई डिपेंड नहीं करता, आप हर एक रीज़न किसी भी एक रीज़न में अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रीजन में अप्लाई कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर लीजिएगा जहाँ भी आपका मन करे। देन ट्रेड अप्लाइड फॉर, तो आप जिस भी ट्रेड से अप्लाइड करना चाहते हैं जहाँ के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे डिटेल्स आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा स्टेट वाइज आपको जहाँ जहाँ वैकेंसी है। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पे क्लिक कर रहा हूँ, झारखंड पे देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न में। आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर तो इलेक्ट्रिकल है या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डबल ई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो ये सारे डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर लीजिएगा। देन नेचर ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर आपको रेगुलर फुल टाइम क्लिक करना है हमेशा, बाद बाकी दोनों में से और कोई क्लिक मत कीजिएगा, रेगुलर फुल टाइम। देन वेदर पास्ड इन अबव क्वालिफिकेशन, तो यस। देन डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स, तो कब आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप जिस भी ईयर में पास आउट हुए हैं, आप ध्यान देंगे 3 ईयर से ज़्यादा आपका पास आउट हुआ नहीं होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पर पहले ही बता दे रहा हूँ। तो मान के चलिए कि आप 2019 में पास आउट हुए हैं, तो 19, 20 और 21 जिसका रिज़ल्ट आ चुका है वो लोग एलिजिबल है। देख सकते हैं यहाँ पर 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/10/2021 से 3 साल जोड़ लीजिए पहले का, उस बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं। उससे ज़्यादा हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे जिस दिन भी आप पास आउट हुए जिस मंथ में, वो आपको डेट लिखा रहेगा आपके मार्कशीट पे, तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मान के चलिए कि अगस्त का था और अगर आपका आया है 9 अगस्त को, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया और 9 अगस्त 2019 को रिज़ल्ट आ चुका है। डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कोर्स, तो ये जो डेट आप डालिएगा आपके फाइनल मार्कशीट पे लिखा होगा, उससे देख कर ही डालिएगा। नेक्स्ट, हैव यू अंडरगोन, तो नो, यहाँ पे हमेशा नो करना है आपको। देन डू यू हैव ट्रेनिंग और जॉब ऑफ एक्सपीरियंस, तो नो, ये दोनों यस कर देंगे तो पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको नो करना है हमेशा। देन डू यू पोजेस हायर क्वालिफिकेशन, तो नो, इसको भी नो, नहीं तो पहले ही रिजेक्ट। देन आर यू रजिस्टर्ड विद BOT, इसको आपको यस करना है। जैसे ही आप इसको यस करेंगे तब आपके सामने देख सकते हैं नेम ऑफ बॉडी टू वोम रजिस्टर्ड विथ, तो यही मैं आपको पहले ही बोला कि आपको रजिस्ट्रेशन पहले ही कर लेना है। तो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, तो इसको आपको क्लिक करना है। जैसे अगर आप डिप्लोमा है तो बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पे करेंगे, और अगर आप नॉन टेक्निकल है तो आपको वहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा अप्रेंटिसशिप इंडिया का, तो वो आप कर लीजिएगा। आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब जैसे मान के चलिए कि आपने यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट किया है ह्यूमन रिसोर्स वाला, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मैं एग्जांपल के लिए बस बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं RDAT, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल कर लेना है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप इंडिया का कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे रीजनल डायरेक्टर ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग RDAT पे आपको सेलेक्ट करना है। सो मैंने बस एग्जांपल के लिए बता दिया। अगर आप सेलेक्ट कर रहे दूसरा क्वालिफिकेशन तो अब वापस से आ जाते हैं जो फॉर्म फिलअप हम लोग कर रहे थे एक्चुअल। सो यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे डिप्लोमा है तो BOAT पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं आपको बता दूँ, पहली बताया मैं, अल्फ़ाबेट नंबर मिक्स रहता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा मेल पे, या फिर आपको जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो वहाँ पर सामने आपको दिखाया होगा, तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए बस फिल कर रहा हूँ। देन रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर लेने के बाद आपको अपना नाम डालना है। फर्स्ट नेम में सबसे पहले आप अपना, अगर आपका फर्स्ट नेम है वो आप फिल कीजिएगा। देन कंफर्म फर्स्ट नेम में आपको दोबारा से फिर वही फिल करना है। देन मिडिल नेम अगर है तो आप फिल कीजिएगा, नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ना है। देन लास्ट नेम है तो आपको फिल करना है। जैसे यहाँ पे मैं मिडिल नेम नहीं फिल कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपका लास्ट नेम फिल कर रहा हूँ। देन यहाँ पे आपको फिर से दोबारा से फिल करना है कंफर्म करने के लिए लास्ट नेम। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको अपना मैच कर लेना है कि एज इट इज़ आपका फिल हुआ है या नहीं है। देन डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट कर लेना है।
अब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने जाइएगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। तो करना क्या आपको, जैसे आप इस पर क्लिक किए 2021 आया, तब आपको क्लिक कर देना 2016। इसके बाद ये ऊपर दिखा देगा 2011, तो इस पर आप क्लिक करना है फिर 2011। जैसे 2011 पे क्लिक कीजिएगा तो इसको ऊपर का दिखा देगा, फिर 2006, देन उसके बाद 2001, देन उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर और ऊपर है तो और ऊपर जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1998। देन मंथ आपको सेलेक्ट कर लेना है, मंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यहाँ से आप ऐसे करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जनरल, EWS, OBC, SC ST। फी आपका लगने वाला नहीं है, किसी भी कैटेगरी से हो आप। देन वेदर PWBD तो नो। देन मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर आपको फिल करेंगे, तुरंत आपको वेरीफाई करना होगा, उसमें OTP आएगा। ईमेल भी फिल कीजिएगा तो उसको आपको वेरीफाई करना होगा। अब मोबाइल नंबर जैसे आप फिल कर लीजिएगा तो आपको इस तरह से वेरीफाई पे क्लिक करना होगा। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन पे एक आपको OTP आएगा। OTP को आपको यहाँ पे फिल कर लेना, देन वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। इसी तरह से आपको ईमेल को भी करना है वेरीफाई। सो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा, मोबाइल नंबर वेरीफाइड सक्सेसफुली। देन अब आपको यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी करना है। देन इस तरह से आपको अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेना है OTP फिल करके, जो कि आपको ईमेल पे आएगा, जो भी आप ईमेल यहाँ पे फिल करेंगे। अब आपका यहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर वेरीफाई हो चुका है, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। अब पासवर्ड क्रिएट करने से पहले यहाँ पे पासवर्ड का स्पेसिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो पासवर्ड है उसको आपको इस तरीके से करना होगा IOCL के हिसाब से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका पासवर्ड का लेंथ होना चाहिए वो 5 से 8 कैरेक्टर के बीच का होना चाहिए। मतलब कि इससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता और इससे कम भी नहीं हो सकता। तो 5 से 8 के बीच होना चाहिए। तो हर जगह ऐसा होता नहीं है, लेकिन यहाँ पर मिनिमम आपको 5 से 8 बोला गया है। तो इस हिसाब से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। देन सेकंड आपका क्या बोला गया है कि आपको एटलीस्ट 1 न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 1 कैपिटल होना चाहिए और एटलीस्ट 1 अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तो ये आपका इसका पासवर्ड का तरीका है। तो आप इस हिसाब से अपना अपना पासवर्ड सेट कर लीजिएगा। एक कैपिटल, एक स्मॉल, आपका एक अल्फ़ाबेट और एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो एक कैपिटल होना चाहिए, एक आपका अल्फ़ाबेट होना चाहिए और एक न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए, और 5 से 8 का बीच होना चाहिए। तो ये आप पढ़ के अपने हिसाब से पासवर्ड यहाँ सेलेक्ट करके बना सकते हैं। पासवर्ड क्रिएट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे कैप्चा कोड फिल करना है, और कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पे आई सर्टिफाई पे क्लिक करना है, और यहाँ पे जब आपका टिक हो जाएगा तो आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। सो देख सकते हैं यहाँ पे आपका रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है, और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल चुका है। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। अब ये आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको पार्ट 2 पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड टू एप्लीकेशन पार्ट 2। यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। अब देख सकते हैं यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड बोला जा रहा है। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर अभी आपको रेड कलर में दिखा, तो वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे फिल करना है, और जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था अभी, वो पासवर्ड भी आपको यहाँ पे फिल करके लॉगिन कर लेना है। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड फिल कर लेने के बाद आपको डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट करना है। तो डेट ऑफ बर्थ का सेम प्रोसेस है, आपको 2016 पे पहले क्लिक कीजिए, देन ये ऊपर आ जाएगा, देन 2011 पे क्लिक कीजिए, देन 2006 पे, देन 2001 पे, देन आपके सामने यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 1998 क्लिक किया था, तो 1998, देन नवंबर। सो इसके बाद आपको यहाँ पे अपना कैप्चा कोड फिल कर लेना है। देन उसके बाद आपको यहाँ से साइन इन हो जाना है। सो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फिर से बोला जाएगा OTP के लिए, आपको वेरिफिकेशन करने के लिए आपको फ़ोन पे भी भेजा जाएगा। तो ये OTP को आपको वेरीफाई करना है। आपके ईमेल और मोबाइल में नंबर पे दोनों पे सेम ही जाएगा, तो दोनों में से कोई भी एक चेक करके आप यहाँ पे OTP फिल कर सकते हैं। देन यहाँ पे फिल कर लेने के बाद आपको एंटर करके इसको वेरीफाई कर लेना है। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आ गया रहेगा, इसके बाद इसको आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बोला जा रहा है अपना फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो फोटोग्राफ का साइज़ यहाँ देख लीजिए 20 KB से 50 KB के बीच रहना चाहिए, और सिग्नेचर का आपका 10 KB से 30 KB। तो नॉर्मल जो फाइल साइज़ रहता है हर एक फ़ोटो के लिए वही यहाँ पर बोला गया है, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पर अपलोड कर लेना है। अब यहाँ पे डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, सिग्नेचर आपको ब्लैक इंक में बोला गया है, तो इस बात का ध्यान देंगे, ब्लैक इंक पेन यानी कि ब्लैक पेन से आपको साइन रहना चाहिए।
तो हर जगह आजकल ब्लैक पेन ही बोला जाता है साइन के लिए, तो ब्लैक पेन का यूज़ कीजिएगा। अगर नहीं है तो आप साइन करके फिर से उसको फ़ोटो खींच के आप यहाँ पे स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से आपको फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना दोनों ही, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको चूज़ फाइल पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पे 2 फ़ोटो मैं सैम्पल के लिए आपको अपलोड कर रहा हूँ डेमो के लिए। तो देख सकते हैं ये 39 KB का अप्रॉक्स है, तो ये अपलोड हो जाएगा। और ये आपका साइन है 14 KB का अप्रॉक्स, तो ये भी अपलोड हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले फ़ोटो क्लिक कर देता हूँ। अब मान के चलिए कि आपका जो फ़ोटो है वो साइज़ में नहीं है, 500 KB, 1 MB, 2 MB का है, तो आप उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन है। आपको सिंपल सा मैं ये अपलोड करके बता देता हूँ कैसे आपको करना है। आप मोबाइल के थ्रू साइज़ भी कम कर सकते हैं और अपलोड कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो पहले मैं यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। तो देख सकते हैं ये 2 आपका अपलोड हो गया, तो मैं पहले अपलोड कर देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ जिसका अगर फाइल साइज़ के हिसाब से नहीं हो तो कैसे कर सकता है फ़ोन से ही। सेव एंड नेक्स्ट है ये। सो यहाँ पर आपका कुछ टाइम लेगा क्योंकि ये अपलोड होता है। सो देख सकते हैं ये आपका फाइनली हो चुका फोटोग्राफ और सिग्नेचर, और आपके सामने आपके पर्सनल डिटेल्स क्वालिफिकेशन अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ जिसका यहाँ पे फाइल साइज के हिसाब से नहीं होगा उसको क्या करना है। मान के चलिए कि आपका ये फ़ोटो है, आपको इसको फाइल साइज के हिसाब से नहीं है, डिटेल्स में आप साइज क्लिक कीजिएगा तो यहाँ साइज आपको पता चल जाएगा कितने KB का है। तो अगर आपका ये साइज़ में नहीं है, 500 KB या 1-2 MB का है, तो आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल से यहाँ पे फ़ोटो पे जाना है। जैसे ये फ़ोटो है इस पे जाना है, देन सेंड का बटन दबाना है या शेयर का, आपके फ़ोन में जो भी हो। तो उसके बाद आपको यहाँ पे साइड करना है और एक ऐप है जो आपको डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है क्यू रिड्यूस लाइट। तो ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, क्यू रिड्यूस लाइट। इसको डाउनलोड कर लेने के बाद सिंपल से इसको आपको इस पर शेयर कर देना है। तो जैसे ही आप इस पर शेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको फ़ोटो आ चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपका, मान लीजिए एक फ़ोटो है 1 MB का और आपको इसको रिड्यूस करके लाना है 40 KB में। तो यहाँ पे सिंपल से आपको 40 क्लिक कर देना है, KB में पहले से सेलेक्टेड है, तो यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। 10 सेकंड के अंदर ये फ़ोटो आपका कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक फ़ोल्डर बन जाएगा आपके फ़ोन में, क्यू रिड्यूस लाइट करके। उस फोल्डर के अंदर ये आपको रिड्यूस किया हुआ साइज़ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेम इसी प्रकार से आपको अपना सिग्नेचर भी कर लेना है कम साइज़ में। अगर आपका सिग्नेचर भी ज़्यादा साइज़ का है तो अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ये चीज़ आप किसी भी फॉर्म फिलअप में कर रहे हैं तो आपको काम आएगा। तो एक एप्लीकेशन है, नाम याद रख लीजिए, क्यू रिड्यूस लाइट, जो आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा, यहाँ से आप कर सकते हैं। सो जब आपका फाइल अपलोड हो चुका है फ़ोटो, तो इसके बाद आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल कर लेने हैं। तो मेल फीमेल जो भी, देन आर यू इंडियन नेशनल, यस, देन रिलीजन हिंदू, देन अपने हिसाब से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। देन स्टेट ऑफ डोमिसाइल, किस स्टेट के आप रहने वाले हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं एग्जांपल के लिए सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। देन फादर्स नेम, देन मदर्स नेम, देन एड्रेस। एड्रेस में सबसे पहले स्टार्ट कीजिएगा हमेशा स्टेट से। तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। देन पिन कोड, जो आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड पे होगा वही एड्रेस हमेशा फिल कीजिएगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यही सब चेक होता है। देन डिस्ट्रिक्ट, देन सिटी, देन आपको अपना एड्रेस, जो लाइन एड्रेस, जो बस्ती, नगर या फिर टाउन जहाँ भी रहते हैं वो आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। मैं बस एग्जांपल के लिए यहाँ पे फिल किया हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग एक्यूरेट जो रहेगा आधार कार्ड पे वही फिल कीजिएगा। देन सिंपल से आपको यहाँ पर जो भी, अगर आपका एड्रेस सेम है तो आपको सेम एड्रेस पे क्लिक कर देना है, तो आपका कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस भी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और यहाँ पर आपका परमानेंट है वो तो आपका फिल रहेगा ही। तो ये आपका हो चुका है। देन इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे फिल करना रहेगा। सो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स खुल चुका है। तो सबसे पहले अगर आप 10th है
तो यहाँ पर आप मैट्रिकुलेशन फिल कीजिएगा, देख सकते हैं मैट्रिक। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है रेगुलर फुल टाइम, हमेशा ध्यान देंगे फुल टाइम में क्लिक कीजिएगा। देन कोर्स ड्यूरेशन, तो ये 1 ईयर ऑटोमेटिक रहेगा, तो इसको आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे मंथ ईयर ऑफ कोर्स कंप्लीशन, सबसे पहले जो कंप्लीट कोर्स है इसको आपको फिल करना रहता है। तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका रिजल्ट पे डेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेना है। मान के चलिए कि आप 2016 में पास आउट हुए हैं मैट्रिक, तो 2016 पे क्लिक किए। देन यहाँ पे मंथ, तो मान के चलिए कि आपका मार्च अप्रैल मई में ही आता है रिज़ल्ट, तो आप उसके अकॉर्डिंग, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अप्रैल पे। देन यहाँ पर आपको उसके अकॉर्डिंग 1 ईयर पहले सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देख सकते हैं मंथ ईयर ऑफ कोर्स ज्वाइनिंग, पहले आपको यहाँ से ईयर सेलेक्ट करना है, तो ईयर आप यहाँ से 1 साल पहले ले लिए 2015। देन उसके बाद आपको एग्जैक्ट 1 साल पहले अप्रैल का डेट यहाँ पे ले लेना है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं मंथ ईयर ऑफ कंप्लीशन ये कभी चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप कंप्लीट किए वो आपका रिजल्ट पे पब्लिश रहता है, तो वो चेंज नहीं होगा। तो उसको आपको एग्जैक्ट वही फिल करना है और उससे जस्ट 1 साल पहले का डेट आपको स्टार्टिंग डेट पे फिल कर देना है। तो इस तरह से आपको हमेशा फिल करना है, चाहे किसी भी फॉर्म में आप फिल कर रहे हो। देन यहाँ से आपको अपना परसेंटेज डालना है, तो परसेंटेज मैं यहाँ पे डाल ले रहा हूँ। जो भी आपका यहाँ पे एग्जैक्ट परसेंटेज रहता है हमेशा वही फिल कीजिएगा। कभी भी यहाँ पे अगर पॉइंट में आपका 0.5 है 0.2 है तो उस हिसाब से फिल कीजिएगा पॉइंट का डिटेल्स भी। देन नेक्स्ट, अगर आपने 12th किया है तो आप यहाँ पे फिल करेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जो आपका 10th के बाद 12th करते हैं देन डिप्लोमा करते हैं, तो आप यहाँ पे 12th फिल कीजिएगा अगर आपने किया है तो। अगर आपने 12th नहीं किया है, 10th के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे डिप्लोमा वाला कॉलम है उसको फिल करेंगे। और जो लोग दूसरे क्वालिफिकेशंस होंगे, ग्रेजुएशन होंगे, 12th होगा, तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे भी एस्ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पर आप कोई भी डिटेल्स ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और कोई भी फिल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिप्लोमा फिल कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है नेम ऑफ डिग्री डिप्लोमा, तो आप किस ब्रांच से है डिप्लोमा में। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स। देन यहाँ पे आपको रेगुलर फुल टाइम हमेशा की तरह, देन सेलेक्ट तो 3 इयर्स फुल टाइम। और अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू है तो भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेटरल एंट्री का भी ऑप्शन है। तो 3 इयर्स फुल टाइम नॉर्मल। देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कब आपका कंप्लीट हुआ है, तो हमेशा कंप्लीट डेट से स्टार्ट कीजिएगा। तो 2019 में मान लीजिए आपका कंप्लीट हुआ है, तो 2019 और किस मंथ में हुआ, तो मान के चलिए कि मैं यहाँ पे अगस्त मंथ में कंप्लीट किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ईयर ऑफ स्टार्टिंग फिल करना और मंथ ऑफ स्टार्टिंग। तो 2016 होगा 3 साल पहले, और आपका मंथ जो रहेगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, अगस्त का भी दे सकते हैं या फिर अगस्त से पहले का भी, लेकिन अगस्त के बाद का नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ पे 3 साल पूरा आपको दिखाना पड़ता है। तो जो रिज़ल्ट आपका पासिंग में रहेगा वो तो आपका कभी चेंज नहीं होगा, तो उसको एग्जैक्ट डालिएगा जो है, और उससे जस्ट 3 साल पहले का डेट यहाँ पे डाल सकते हैं। देन आपको परसेंटेज फिल कर लेना है अपना, परसेंटेज जो भी आपका पॉइंट में रहेगा एग्जैक्ट वही फिल कीजिएगा हमेशा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चेक होता है। नेक्स्ट, आर यू परसुइंग एनी अदर क्वालिफिकेशन, तो इसमें हमेशा नो कीजिएगा। देन नेम ऑफ कोर्स परसुइंग, ये सारा आप ब्लैंक छोड़ देना है। देन आई सर्टिफाई डेट आई हैव गॉन थ्रू, देन सेव एंड नेक्स्ट। तो देख सकते हैं डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली, तो फिल हो चुका है। तो अब आपको करना कुछ नहीं, आपको बस अपने डिटेल्स मैच कर लेने हैं कि आपका सही डिटेल्स फिल हुआ है कि नहीं। फिल हो चुका है तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते साथ यहाँ पे आपको आई हियर बाय डिक्लेयर आएगा और फाइनल सबमिशन आएगा। फाइनल सबमिशन पे आपको क्लिक कर देना है, आपका यहाँ पे फाइनल सबमिट हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे फाइनल सबमिट हो चुका है। अब आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन निकाल सकते हैं। जैसे ही आप प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिएगा आपका ऑटोमेटिक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, और आप देख सकते हैं ये फॉर्म पूरा कंप्लीट हो चुका है। पीडीएफ में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगा जो आपने फिल किया है। अब अगर आपने फॉर्म फिलअप कर लिया है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, क्योंकि अब आपको यहाँ पे रिटर्न भी देना है, क्योंकि IOCL में हमेशा रिटर्न के बेस पे ही आपका अप्रेंटिस में भी सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, आपके 100 क्वेश्चंस आएंगे। आपको यहाँ पे 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए।
नो नेगेटिव मार्किंग। तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100 नंबर का आपका यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा, 100 क्वेश्चंस। और यहाँ पे 75 जो रहेंगे वो आपका टेक्निकल रहेंगे, जो भी आप डिसिप्लिन से, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स है। और 25 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपका जनरल, आपको जो भी नॉन टेक सेक्शन है उससे रहेगा। आपको जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल नॉलेज एटसेट्रा से। तो ये आपका टेक्निकल यानी कि डिप्लोमा वाले के लिए। बाद बाकी नॉन टेक्निकल वाले अपने हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं, अपना अपना जो सिलेबस दिया गया है। नेगेटिव आपका किसी में नहीं रहेगा, चाहे एग्ज़ाम आप किसी भी फॉर्म में दे रहे हो, किसी भी क्वालिफिकेशन में। जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा देख सकते हो, वो आपका अलग अलग रीजन में, अलग अलग स्टेट वाइज होगा, अलग अलग ट्रेड वाइज। तो ये आपका उस हिसाब से कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा, उसी हिसाब से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अलग अलग रीजन वाइज, अलग अलग ट्रेड वाइज, अलग अलग स्टेट वाइज यहाँ पे आपका जो है रिज़ल्ट फाइनल पब्लिश किया जाएगा। एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे टेंटेटिव डेट दे दिया गया है, देख सकते हैं 21/11/2021। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका IOCL की तरफ से अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपको ये परमानेंट जॉब दिलाने में काफ़ी मदद होगा। 1 साल नहीं, लेकिन 1 साल के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी मदद होने वाला है परमानेंट जॉब के लिए, क्योंकि IOCL खुद ही जो वैकेंसी निकालता है उसमें आपको 1 ईयर अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस काउंट करता है, और एक्सपीरियंस बेसिस पे ये आपका रिक्रूट करते हैं। और बहुत सारे वैकेंसी जहाँ पे आपको अप्रेंटिस को एज ए एक्सपीरियंस काउंट किया जाता है, तो आपको ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। हाँ, बहुत सारे आपका जो अप्रेंटिस वहाँ पे नहीं भी काउंट किया जाता है एज ए एक्सपीरियंस, बट जिसमें काउंट किया जाता है वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड है, एलिजिबल है तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, कोई भी आपको फ़ी नहीं लगने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।